Hello friends, this is your Ritesh भैया. वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक हब क्लास 10. सो फ्रेंड, आज हम क्लास 10th के न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, बहुत ही लोग समझते हैं कि हार्ड है, लेकिन नहीं, ये हार्ड नहीं है. इसे बस प्रैक्टिकली हमें समझना पड़ेगा. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. ठीक है, एनी नेचुरल नंबर. तो फ्रेंड्स को हम लोग सॉल्व करते हैं. तो पहले हमें ये जानना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है. नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा. ये क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर होता है, जो कि नेचुरली हमारे हमसे निकलता है. जैसे अगर गिनती पूछ ले तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो ये क्या होता है, हम लोग 1 से ही स्टार्ट करते हैं. क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है. ठीक है, और जो 0 से स्टार्ट होता है क्या होता है, वो होल नंबर. होल नंबर मतलब पूरा नंबर होता है. ठीक है, होल नंबर. तो ठीक है, तो हमें क्या रखना है, n क्या होगा, कोई भी एनी नेचुरल नंबर ही होगा n. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम लोग 6 की पावर जो n है, इसके n की जगह हम लोग कुछ भी रखें, एनी नेचुरल नंबर, जैसे कि 6 पावर 1 रखते हैं, 6 की पावर 2 रखते हैं, या 6 की पावर 3 रखते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो 6 पावर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा. 6 पावर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 आएगा. ठीक है, अगर हम लोग 6 पावर 3 है तो 6 के पावर 3 का क्या आएगा, 216 आएगा. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसका एंड किसके साथ हो रहा है, 6 के साथ ही इसका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है. तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एन पावर ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर रखे जिसका एंड जीरो से हो. लेकिन हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तो 6 एंड हो रहा है, 6 से ही क्या हो रहा है, एंड हो रहा है. ठीक है, तो हम लोग समझते हैं. अगर हम लोग मान चलते हैं कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट में क्या होता है, 0 होता है, तो वो क्या होता है, 10 से डिविजिबल होता है. लेटर सपोज हम लोग क्या लेते हैं, 2000 लेते हैं. ये क्या है, ये क्या है, डिविजिबल है किससे, ये क्या है, डिविजिबल डिविजिबल बाई 10 है. ये क्या है, 10 से डिविजिबल है. ये इसकी लास्ट में क्या 0 होता है, क्या ये 10 से डिविजिबल है, ये 10 से डिविजिबल है. और 10 किससे डिविजिबल है, इसकी फैक्टर क्या है, 2 इंटू 5. इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी नंबर जो है जिसकी लास्ट में 0 है, वो क्या होता है, 10 से डिविजिबल होता है. और वो किससे डिविजिबल होगा, 2 इंटू 5 से भी डिविजिबल होगा. मतलब ये 2 और 5 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा. ठीक है, क्या होता है, फैक्टर है 10 का. ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा. इसका मतलब क्या हो गया, अब हम लोग इसको क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट में लिखते हैं, इफ एनी नंबर end with digit 0, तो क्या होगा, will be divisible by 10. तो क्या होगा, वो 10 से डिवाइड होगा. ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, मीन्स इट will also be divisible by किससे डिविजिबल होगा, 2 एंड 5 से भी क्या होगा, वो डिविजिबल होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि its factor will be 2 and 5. तो क्या होना चाहिए, उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए. ठीक है, तो क्या होगा, जिसका फैक्टर 2 और 5 होगा, वो उसका मतलब क्या हो गया कि वो 10 से डिवाइड होगा. अगर वो 10 से डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो एंड है किससे होगा, 0 से होगा. ठीक है, बट लेकिन क्या हो गया, बट फैक्टर ऑफ 6 की पावर n जो है आर नॉट 2 एंड 5. क्यों, क्योंकि देखो 6 पावर n है, इससे क्या होगा, 6 का फैक्टर क्या हो गया, क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा 6 पावर n. मतलब इसमें क्या है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है. इसका क्या मतलब हुआ
कि ये इसकी पावर, तो इसका ये फैक्टर जो है 2 और 3 है, इसका मतलब है कि इसका फैक्टर 5 तो है नहीं, तो इससे क्या मतलब हो गया कि इसका जो इंड विद 0 नहीं होगा। सो तुम लिख देंगे क्या, सो 6 पावर n कैन नॉट एंड बाय डिजिट 0। हो गया। बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसको बस समझने कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग समझ जाएंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो उससे आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।